हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम सत्यम स्कैम के बारे में, जो इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम था, जिसके आइडल हम मानते थे। उन्हीं ही एक बड़ा स्कैमर निकला जिसने 14,000 करोड़ का स्कैम किया अपने आईटी इंडस्ट्री में। हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, जब 1983 में उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, जैसे पॉलिस्टर का बिजनेस। वो भी उतना ज़्यादा नहीं चला। उसके बाद में उन्होंने अपना बिजनेस प्रॉपर्टीज़ में डाला, जैसे माइताज इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका उतना बिजनेस नहीं चला, वो बिजनेस भी फ्लॉप हुआ। माइताज इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है सत्यम स्कैम में। आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। राजू ने सत्यम आईटी स्टार्ट किया 1997 में, सिर्फ 100 एम्प्लॉयज़ के साथ। ये कंपनी सिर्फ आईटी एंड बीपीओ के ऊपर काम कर रही थी। कंपनी ने बहुत सारा अच्छा काम किया। वही 4 साल के बाद सत्यम कंप्यूटर्स को फॉर्च्यून 500 कंपनीज में नाम की लिस्ट में आ गया। फॉर्च्यून 500 में आना मतलब जो यूएस की कंपनीज अच्छी तरह से परफॉर्म्स करती हैं, वही कंपनी फॉर्च्यून 500 में आती है। जैसे आपको बहुत सारा क्लाइंट का काम चाहिए तो फॉर्च्यून 500 में आना बहुत ही बड़ा नाम होता है। सत्यम कंप्यूटर्स का फर्स्ट क्लाइंट बना जॉन डीर, जो इनका सबसे बड़ा फर्स्ट डील था इंटरनेशनल डील में। और उसी साल उनकी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई और उनका शेयर्स बहुत सारे लोगों ने खरीदा। जब चंद्रबाबू नायडू सीएम थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी बहुत इंकरेज किया इनकी कंपनी को। और 1998 में एक बग आया Y2K, जो कैलेंडर का बग था। जब साल 2000 आएगा तो सारे सिस्टम का डेटा चले जाएगा, ऐसा बोल के ये Y2K का बग बहुत ही फेमस था 1998 के ड्यूरेशन में। इस बग को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, जापान बहुत सारे प्रोग्राम्स को हायर करने लगे, क्योंकि इस बग को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक अलग ही ये बना दिया था ये बग। इस बग के कारण यूएसए ने बहुत सारा बदलाव किया अपने H1B वीज़ा के लिए। जैसे बहुत सारे प्रोग्रामर्स के 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ता था यूएस के लिए, मगर उन्होंने 3 ईयर्स किया। चंद्रबाबू नायडू के ड्यूरेशन में बहुत सारा एडवांसमेंट दिया, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स ने विजिट करके एक माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर बनाया हैदराबाद में। जब बिल गेट्स इंडिया में आए थे 2000 में, जब बहुत सारे आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनके साथ सत्यम भी उनके साथ खड़ा था। उनको 2000 में बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि इतने कम टाइम में उनकी कंपनी ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया था। और एक उनका बिगेस्ट माइलस्टोन अचीव हुआ जब उन्होंने 2001 में अपनी कंपनी को नैस्डैक में लिस्ट किया गया। ये तो मामूली बात नहीं, नैस्डैक में लिस्ट होना वो तो बहुत सारा कंपनी के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। राजू ने क्या किया, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारा, लाइक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस के लिए बहुत सारा जगह खरीदने लगे, क्योंकि हैदराबाद में मेट्रो आ रहा था। इसी कारण उन्होंने बहुत जगह खरीदा जहाँ मेट्रो आ सकता था। उन्होंने 300 शेल कंपनीज बनाई थी अपने फैमिलीज और अपने नियरेस्ट के दौरान, जिससे वो बहुत सारी जगह खरीदते थे। क्यों, वो तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में जिस भी कंपनी को खरीदना है 58 एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीदना था। इतने सारे पैसे आए कहाँ से राजू के पास? राजू ने एक फेक बिल्स बनाए कंपनी के नाम से, बहुत सारे खुद से एडिट करके, जिसके कारण उनका बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में दिखा और उनका शेयर के प्राइस बढ़ने लगे और बहुत सारे शेयर होल्डर्स खरीदने लगे। उन्होंने एक PwC कंपनी से अपना कंपनी का ऑडिट करा रहे थे, उनको डबल अमाउंट दे के उनकी कंपनी के परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट में बहुत सारा प्रॉफिट दिखाया, जिसके कारण उनको बहुत सारा शेयर्स में बिक्री हुई। शेयर्स बढ़ने के बाद राजू और उसके भाई ने उनके शेयर्स बेचने लगे, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा पैसा आने लगा और उस पैसे को उसने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया। अब राजू ने क्या किया, ये बहुत सारा पैसा शेयर बेचने के बाद वो यूरोप को भेज दिए और वहाँ से वेट करके इंडिया के भेजने के बाद महितास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले उन्होंने कंपनी बनाई थी, और महितास प्रॉपर्टीज़, इन दो कंपनी के द्वारा उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा। जैसे ये कंपनी में दिखाते थे, सपोज उनकी कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, मगर वो अपने बैलेंस शीट में दिखाते थे जैसे 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जैसा बैलेंस शीट देखते हैं वैसे ही शेयर होल्डर्स भी इनका बैलेंस शीट देख के बहुत सारे शेयर्स खरीदने लगते हैं, क्योंकि तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उनके शेयर्स बहुत बढ़ने लगते हैं। इनका एक प्लान था, जैसा ये बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीदे थे, ये प्रॉपर्टी को बेच के उसके बाद में इनके सत्यम कंपनी में दिखाना बोल के थे। मगर 2008 में लेमैन ब्रदर्स का जो यूएस में रिसेशन आया, इन शॉर्ट बोले तो यूएस के जो बैंक्स थे वो बहुत सारा लोन दे रहे थे अपने घर के प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। जिसका भी क्रेडिट स्कोर कम होता था उनको भी वो लोग बैंक लोन प्रोवाइड करते थे। जो भरपाई नहीं कर रहे थे वो लोग पूरे घर को सीज करके उनका ऑक्शन कर रहे थे। मगर इतने सारे घर हो गए थे, इनको खरीदने के लिए खरीदार नहीं था, जिसके कारण यूएसए में रिसेशन आया लेमैन ब्रदर्स का। जब उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को बेचना चाहा तो उनका प्रॉपर्टीज़ बहुत ही लो प्राइसेस में जा रहे थे, तो इसके कारण राजू ने क्या किया कि वो एक्वायर करेंगे महिताज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड महिताज प्रॉपर्टी। जब ये न्यूज़ मार्केट में आ गई तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स को दाल में कुछ काला है बोल के वो लोग अपने शेयर्स बेचने लगे, जिसके कारण उनके शेयर्स बिक रहे थे, तो उनका शेयर जो था वो भी गिरने लगा। तो जब राजू ने क्या किया, लास्ट में अपने एक लेटर लिख देता है, क्यों, वो तो कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही थी, जिसके कारण हमने झूठ और फेक बिल्स बना के कंपनी का प्रॉफिट को, बैलेंस शीट को प्रॉफिट में दिखाया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा स्कैम उभर के आता है।